हाय ड्रामा फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामा काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है ड्रामे की हीरोइन जिया से। जिया इस ड्रामे की फीमेल लीड है। वो काफी बुढ़ी लग रही थी, नॉर्मली ओल्ड एज में पहुंच चुकी थी और वो आज बहुत साल के बाद हिम्मत करके एक रूम में जा रही थी। और तभी उसकी मेट पूछती है, मैडम क्या आप सच में मास्टर के रूम में जाना चाहते हो? आप 10 साल हो गए उस रूम में कभी गई ही नहीं। ये सुनने के बाद जिया बोलती है, हाँ मुझे जाना पड़ेगा, मुझे शीजियान से बात करनी है। उसके बाद वो अंदर की तरफ जाती है और हमें दिखाया जाता है शीजियान इस ड्रामे का मेन लीड वो फोटो में था और फोटो में हार लगा हुआ था। दरअसल उसकी मौत हो चुकी थी और हमें दिखाया जाता है जिया काफी ज्यादा रो रही होती है। उसे फोटो देखकर बोल रही होती है, शीजियान अगर मुझे एक मौका मिलता तो मैं तुम्हें जरूर चेज बैक करती, मुझे माफ कर देना। जब तक तुम मेरे साथ थे मैंने कभी भी तुम्हें नहीं समझा, तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझी और उसका नतीजा मुझे पूरी लाइफ अकेले रहकर गुजारना पड़ा। मैं कभी भी तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये बोलते बोलते जिया वहीं पर बेहोश हो जाती है, खून की उल्टियां करने लगती है। और उसके बाद जिया को ऐसा लगा शायद आज उसका अंत आ चुका है, फाइनली जियान से मिलने वाली है। एंड देन हम देखते हैं अचानक से कुछ तो होता है और हमें दिखाई जाती है योंग जिया जो बेड पर होती है। और ये एग्जैक्टली 10 साल पहले की बात थी। तो हम देखते हैं जिया जो थी अचानक से उठती है और वो सुनती है मेरे से ये बातें कर रही होती है, आज फिर से मैडम ने दवाई खा ली, पता नहीं वो मास्टर को इतना परेशान करेंगी। ये सुनने के बाद जिया सोचती है मेरे लोग क्यों बात करे। उसके बाद वो उठती है और उसके बाद ओ ओ मेर जो हमेशा उसका ख्याल रखा करते थे उनकी तरफ देख के बोलते कि आप इतनी योंग कैसे लग रही हो। और तभी मेरे को ऐसा लगा मैडम दवाई खाने की वजह से पागल हो गई है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया बोलती है, बताओ आप इतनी योंग कैसे लग रही हो। तभी वो बोलती है, आपने दवाई खाई है ना इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपको पता है आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, आपकी वजह से मास्टर कहीं चले गए। ये सुनने के बाद बोलती है मास्टर, और उसके बाद वो इधर उधर देखती है, वो बोलती है मैं इतनी योंग कैसे लग रही हूँ। उसके बाद मिरर में देखती है और उसके बाद ओ आज कौन सा दिन है पूछती है। ये तो एग्जैक्ट 10 साल पहले वाला बात था। तो तब उसे पता चलता है कि उसे दोबारा एक चांस मिला है अपने प्यार को दोबारा पाने का, यानी कि जिया का रिबॉर्न हुआ था, रिबर्थ हुआ था, जिस बात की वजह से जिया शॉक में आती है। उसके बाद वो बोलते हैं कहाँ पर है। ये सुनने के बाद मेघ बोलती है, आप दोनों में इतनी लड़ाई हुई और आपने दवाई खा ली तो सर चाहते हैं कि आप सेफ रहो, इसी बात की वजह से वो 2 महीने के बिजनेस ट्रिप के लिए निकले हुए हैं। ये सुनने के बाद वो बोलती है मुझे अभी कभी एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, मुझे इसको रोकना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया मन ही मन में ये सोच रही थी कि जो गलतियां उसने बहुत सालों पहले तक की रखी थी वो दोबारा नहीं करेगी। अगर उसे सच्ची में ऊपर वाले ने एक मौका दिया है अपने प्यार को साबित करने का तो वो जरूर करेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ पर ड्रामे का सीजियन यानी कि हमारा हीरो जा रहा होता है और वो काफी डिप्रेस्ड और सैड लग रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है जिया वहां पर पहुंचती है, उस सीजन को देख भी लेती है लेकिन वो अंदर जा चुका था, जिस बात पर वो चिल्लाती रहती है। उसके बाद वो कॉल करती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट सोचता है मैडम अचानक कॉल क्यों कर रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जिया थी वो फोन को जैसे रिसीव होता है वो बोलते मुझे अभी कभी जिया से बात करनी है, जिया से तो प्लीज फोन दे दो। उसके बाद वो असिस्टेंट सीजन को बोलता है मैडम आपसे बात करना चाहती है। उसके बाद वो फोन को उठाता है और वो बोलता है बोलो क्या बात है। मैं तभी बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज वापस लौटाओ, मुझे तुमसे बहुत बात करनी है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। है सुन के तो उसे शौक लगता है। हमेशा डरी सहमी से रहने वाली लड़की, रोती हुई लड़की आज अचानक से क्या बोल रही है, उसे लगा बेच गई है लड़की। और तभी हमें दिखाया जाता है जियान एक फ्लैशबैक याद करता है 30 मिलियन में उसने उसको खरीदा हुआ था, यानी कि जिया की फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यू हो गए थे जिस बात की वजह से उसने वो फाइनेंशियल इश्यू सॉल्व किया था और उसके बदले उसने जिया का हाथ मांगा था। हालांकि जिया उससे बिल्कुल भी इस तरह से जबरदस्ती उठाई जाने की वजह से कभी भी उसको अपना नहीं पाई थी। दोनों में फिजिकल रिलेशन था, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मैरिड थे, लेकिन कभी भी उन दोनों में वो बॉन्ड नहीं बन पाया। वो दोनों जब एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते तब भी जिया एक रेयर इंसान की तरह रिएक्ट करती थी, क्योंकि इमोशन आने चाहिए और वो कभी भी इमोशन शो नहीं करती थी। और हाँ, हमारा शीजियन हमेशा की तरह बेवकूफ की तरह उस पर अपना जोर जबरदस्ती किया करता था और वो उसे बोलता था मेरे तुम्हें किसी और का मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। और अभी प्रेजेंट में वो बोलता तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम आराम करो और मैं 2 मंथ्स के लिए बाहर जा रहा हूँ तो हो सकता है तुम्हारा मूड भी अच्छा हो। लेकिन भूल के भी मैं क्यों जाऊँ अपने फोन को नजदीक रख के बोलती है अच्छा सुनो मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। वो सोचता है क्या, हमें दिखा जाता है निया फोन पर पी देती है, लेकिन वो जो किसका साउंड था वो सुनते से पहले ही उसके हाथ से फोन गिर गया। उसके बाद फोन को शॉक में आता है क्योंकि उसने कुछ तो सुना था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है
सीजियन बोलता है लगता है मेरा फ़ोन खराब हो रहा है। कुछ अजीब ही आवाज़ सुनने के बाद वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें किस कर रही हूँ, क्या तुम्हें मैं फिर से किस करूँ बोल के ऐसे मुँह करके उसे फिर से दोबारा दूसरा वाला केस भेज देती है। उसे समझ ही नहीं पाता कि इसको क्या हो गया। अब वो सोचता है पक्का इसको डिवोर्स लेना होगा इसी बात की वज़ह से वो मेरे साथ अटैचमेंट लेने की ट्राई कर रही है। मुझे ये फ़ील करवा रही है कि वो उसके लिए स्पेशल है क्योंकि वो जानता था जिया कभी भी सीजन को अपनाने वालों में से नहीं थी। सीजन बोलता है तुम अपना ख्याल रखो मुझे बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। वो बोलती है कब तक वापस आओगी। वो बोलता है टाइम लगेगा। उसके बाद वो फोन को काट देता है और हमें दिखाया जाता है जिया वो सोचने लगती है भले ही मैंने लास्ट लाइफ में जितनी भी गलतियां की हो उससे मैंने ये तो सीखा हुआ है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और फिर से हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक टाइम। इन दोनों का काफी गंदा वाला रिलेशनशिप था और दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और हमें दिखाया जाता है पे जो हमारे बंदे का ही स्टेप ब्रदर था उसके तरफ जिया कुछ ज्यादा ही लॉयल थी और उसको कूट रही होती है पीट रही होती है। और हमें दिखाया जाता है जब जिया उसे रोकने के लिए गई थी तो उस समय पर भी सीजिया ने ये बोला था कि जो भी तुम्हारे आसपास आएगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हालांकि उसका सौतेला भाई था। और हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद जो जिया थी वो जब पे को लेकर वहां से चली जाती है तो असिस्टेंट उसे पूछता है बॉस आपने उनको क्यों नहीं बताया वो आपको हॉट कर रहा था आपके बारे में बकवास कर रहा था तब आपने उस पर हाथ उठाया। वो बोलता है कोई क्योंकि वो मेरी बातें कब सुन रही है जो आज सुनेगी। और मैं एक्सप्लेनेशन देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो मेरी बातें ना सुने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन होता है ऐसा है कि जो जिया थी जिया सीजियन एक गाड़ी से जा रहे होते हैं दोनों का गाड़ी एक्सीडेंट होता है और गाड़ी में पेट्रोल ऑलरेडी गाड़ी ब्लास्ट होने के कगार पे था। असिस्टेंट बचाने के लिए आता है दोनों को लेकिन रवंदा क्लियरली बता देता है कि सिर्फ जिया को बचाओ और उसके बाद जिया को बचाने में उसका टाइम वेस्ट होता है और हमारा बंदा वहीं पर मर जाता है गाड़ी ब्लास्ट होने की वजह से। और ये सब होने के बाद ही उसको उसके प्यार का एहसास हुआ था। उसे रियलाइज हुआ था कि हमारा हीरो उसे कितना प्यार करता है। बाद हमें दिखाया जाता है शाम को बिजनेस मीटिंग चल रहा होता है और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है शीजान कितना बढ़िया बिजनेस पर्सन था। और वहाँ पर सब कुछ सही तो चल ही रहा था लेकिन एंड मोमेंट पर एक बिजनेस पार्टनर ये बोलता है कि अगर आप अपनी वाइफ को भी ले आते तो हमारा मन लगा रहता है। ये सुन के उसको काफी गुस्सा आता है। उसके बाद वो वहाँ पर रखा हुआ बोतल उठाता है और उसके बाद वो उसको ठूस के सर पे बोलता है मेरी वाइफ के बारे में कोई बकवास करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता रिस्पेक्ट के साथ बात करो। और उसके बाद हाथ में चोट था तो वो पट्टी करवा रहा होता है और वो हमेशा की तरह जिया को बहुत मिस कर रहा था। इसी बात की वजह से वो उसको फोटो में देख रहा होता है और उसके साथ जो चैट्स थे वो देख रहा था और उससे रियलाइज होता है कि जिया उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। और अचानक से वो कॉल कर देती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियान को बोलती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वो बोलता है तुम मुझे मिस कर रही हो क्या। और तभी वो बोलता है ठीक है अगर तुम मुझे मिस कर रहे हो ना तो मुझे किस भेजो। ये सुनने के बाद वो बोलती है ठीक है। उसके बाद वो उसे सच में भेज देता है और भेज देती है। ये सुन के उसे शौक लगता है। ओ अपने असिस्टेंट को बोलता है लगता है मेरा फोन सच में खराब हो गया है। तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस आपका फोन तो अभी भी नया मॉडल का है कैसे खराब होगा। और तभी दिया बोल जियान तुम कैसे इंसान हो तुम्हारी वाइफ तुम्हें बार बार पप्पियां भेज रही है और तुम्हें समझ नहीं आता अगर एक ही नहीं आ रहा है ना तो फिर भेज रही हो बोलकर उसको फिर से मामा करते हुए दो चार और पप्पियां भेजती है। उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया परेशान होते हुए बोलती है अगर तुम्हें एक ही नहीं आ रहा मैं तुम्हें फोन पे किस भेज सकती हूँ ना तो तुम जब मेरे पैसे आओगे सच में रियल वाला मिलेगा ठीक है ना। ये सुन के उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया बोलती है मुझे तुमसे मिलना है क्या मैं वहां पर आ जाऊँ। उसके बाद वो बोलता है नहीं। तभी जिया बोलती है क्यों। तभी सीजन बोलता है अभी तुम रिकवर नहीं हुई हो तुम बीमार हो तुमने जो मेडिसिन खाई है उसका इफेक्ट अभी भी है तो आराम करो मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वो बोलते ठीक है मैं घर पर रहूंगी लेकिन जल्द से जल्द वापस आ जाना मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रही हूँ। ऐसा बोल के उसे बाय बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीजियन अपने असिस्टेंट से बोलता है मेरे जितने भी फोन के रिकॉर्ड से उसको कहीं लीक होने मत देना क्योंकि उसे पता है उसके फैमिली वाले बहुत ज्यादा पागल की तरह उसके पीछे पड़े हुए हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ देर से जी आपको मैसेज करता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है तो वो अपना एक अच्छा सा फोटो भेजती है जहाँ पर वो हाफ स्लीप में थी। ये देख के उसको बहुत बड़ा शौक लगता है और वो खुश भी होता है लेकिन फिर उसे रियलाइज करता है असलियत क्या थी। और वो सोचता है मुझे इस इंसान से कोई कैसे प्यार कर सकता है कोई भी मुझसे कभी भी प्यार नहीं करता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लैशबैक वाला टाइम जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सीजियन और उसका स्टेप ब्रदर पे दोनों एक साथ किडनैप हुए थे। जब उसकी माँ के पास ऑप्शन था कि वो किसको बचाना चाहती है सीजियन उसका असली बेटा था और पे उसके लवर के साथ। और तभी उसकी माँ ने बड़े आराम से पे को बचाया था ये बोलते हुए कि तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है तुम्हारे दादाजी है लेकिन इसके पास इसके पापा नहीं है तो मुझे माफ कर देना तुम्हें कोई ना कोई बचा लेगा। उसके बाद पे तब से उससे सुपरविजर बन चुका था और
हमारा सीजियन उसकी खुद की माँ होने के बावजूद भी उसने अपने सौतेले भाई को बचाया था, उस बात पे उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और हमें दिखाया जाता है अभी प्रेज़ेंट में वो वही सारी बातें सोच रहा था। उसे ये फ़ील हो रहा था कि मुझ जैसे इंसान के मेरे जैसे इंसान को कभी कोई प्यार नहीं फिर जिया को रियलाइज़ होता है, अब जो लड़की इतने सालों से उससे कितना कोल तरीके से पेश आ रही थी, अचानक इतना ज़्यादा प्यार दिखाएगी तो वो कैसे स्टेप करेगा? इसी बात की वजह से वो सोचती है मुझे धीरे-धीरे करके उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने होंगे और वो तारों को देख रहे होते हैं और अपने आप से प्रॉमिस कर रही थी कि अब मैं वो गलती नहीं करूँगी जो मैंने कभी किया हुआ था। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक में फिर से दिखाया जाता है, वे के साथ वो बात कर रही थी, तो जब वे के साथ बात करते जिया को, ये जियान देखता है उसके बाद उसके पास आके बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो तभी? यही तो हमेशा से उससे अपने आप को बड़ा दिखाने की ट्राई करता है, इसी बात की वजह से वो जिया को अपने पास खींच के बोलता है, तुम्हारी वाइफ मुझसे प्यार करती है और हम दोनों एक-दूसरे के साथ शादी करेंगे, तुम जैसे यूज़लेस इंसान को कभी कोई प्यार नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या बकवास कर रही हो? और तभी जिया मन-ही-मन में सोचती है कि तुमने मुझे अपने पास रखने के लिए 30 मिलियन इन्वेस्ट किए, तुमने मुझे कोई पिंजरे में रखी हुई चिड़िया की तरह ट्रीट किया हुआ है ना, तो यही सही। उसके बाद वो बोलती है, हाँ, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। भले ही तुम्हारे पास मेरी बॉडी हो लेकिन मेरा दिल हमेशा से पेई के पास रहेगा। ये सुन के उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। प्रेज़ेंट में जिया ये सारी बातें याद कर रही थी और उसके बाद उसको अपनी हरकतों पे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था और वो सारी गलतियाँ को समझते हुए एक बार अपने आप को सुधारने का प्लान बनाती है। शाम को दिखाया जाता है। अब इतना ज़्यादा अफेक्शन दिखाने के बाद अब से जान से रुका नहीं जाता। और उसके बाद वो दिखता है जिया सो रही थी, इस बात कर से और सुकून से अपने कमरे में जाने वाला था, अंधेरा था, तभी जिया उसे पीछे से हाँक करती है। जिया बोलती है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? इतने टाइम के बाद वापस आए हो, पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। उसके बाद वो बोलता है, जिया क्या कर रही हो? तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम ये कर सको और इसके बाद में यकीन करके तुम्हें डिवोर्स दे सकूँ। तुम डिवोर्स के लिए कितना कुछ कर रहे हो, तुम कहीं के पास जाना चाहती हो ना? वो बोलती है नहीं और तभी वो बोलता है तुम्हें इतना कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो बोलती है मैं ये नहीं बहुत कुछ कर सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। उसके बाद उसके पास आके उसके एडम एप्पल पे किस करती है, नॉर्मली गाले पे किस करती है। वो उसे फिर से रोक के बोलता है, जिया क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे दूर जाना है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके। और तभी वो बोलते हैं नहीं मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या तुम्हें साबित करना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करती हूँ और आज के बाद मैं कभी भी वो गलती नहीं करूँगी चाहे जो मैंने पहले की हुई है, बोल के उसको लिप्स पे किस कर देती है। उसके बाद सीज़ियन समझ नहीं पाता इसको क्या हो गया? अचानक से इतनी अजीब-अजीब हरकतें क्यों कर रही है? और उसको छोड़ ही नहीं रही थी, उसे किस कर रही थी, उसे धक्का देके बोलता है, "जिया, क्या कर रही हो?" वो बोलती है, "आई लव यू।" ये सुनने के बाद सीज़ियन बोलता है, "सच्ची में?" वो बोलती है, "हाँ, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।" और फिर से फ्लैशबैक में जब सीज़ियन ने उसे आई लव यू बोल के उसे किस किया था, तो वो बोलती है, "आई हेट यू। इस जन्म में नहीं, हर जन्म में मैं तुमसे बेहद नफ़रत करती हूँ।" और तभी वो बोलता है, "ठीक है, तुम मुझे नफ़रत कर सकती हो, लेकिन मेरा प्यार ही काफ़ी है तुम्हें अपने पास रखने के लिए। इट्स इनफ।" बोल के उसे किस करता है। वही सारी बातें वो याद कर रहा होता है, उसे फिर से बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होता है, लेकिन रिया उसे आई लव यू और मैं आज के बाद में तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगी बोलकर उसको ब्रेक करना बहुत खतरनाक तरीके से किस करने लगती है। उसके बाद वो बोलता है, "जिया जो तुम कर रही हो ना उसके बाद पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भूल के भी सोच समझ के सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हें चलने दूँगा या फिर वापस जाने दूँगा।" वो बोलती है, "कभी भी नहीं।" उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे किस करने लगता है बड़े पैशनेटली। वो उसे प्रॉमिस करती है कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। दोनों एक-दूसरे के साथ इंटीमेट नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जिया सुबह को उठती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कल रात वाला याद आता है। वो स्माइल करती है लेकिन हमारा हीरो तो फिर से गायब हो चुका था। वो सोचने लगती है ये फिर से कहाँ गया? कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे दूर जा रहे हो तो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगी। और उसके बाद वो हमारा हीरो वहीं पर होता है और उसका लॉयर उसे कॉल करके बोलता है भाभी ने डिवोर्स लॉयर को कॉन्टैक्ट किया हुआ था लास्ट वीक। उसे काफ़ी बुरा लगता है कल रात की चीज़ के लिए क्योंकि वो दोनों इंटीमेट हुए थे और उसने अब उससे दूर जाने के लिए इतना कुछ किया। और तभी हमें दिखाया जाता है यही वहाँ पर आ पहुँचता है। यही आके बोलता है, जिया कहाँ पर है? तुम अकेले हो और तुम तो अकेले पैदा होने के लिए अकेले रहने के लिए पैदा हुए थे। आफ्टर ऑल तुम्हारे लिए कौन ही है? कज़न ब्रदर। दरअसल उसकी जो माँ थी उनका नाजायज़ बेटा था पेई, लेकिन उसने अपने फैमिली में अपनी मेंटेनेंस रखने के लिए अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए ये बोला हुआ था कि उसका कज़न ब्रदर है और वही वो सब कुछ बात की वजह से आज तक कोई उसे कज़न ब्रदर बोलता था। वो बोलता है, "तुम्हें पता है, तुम तो बस उसके लिए एक सैंपल हो, एक एटीएम कार्ड जो उसकी ज़रूरत की पूरी कर लो, लेकिन बाकी दिल तो उससे मुझसे प्यार करते दिल से" बोलकर
और ये सुनने के बाद उसको काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसको बोलता है बकवास मत कर, तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर जिया आ पहुँचती है और वो बकवास ही किया जा रहा था कि जिया कितनी खूबसूरत है, कितनी प्रिटी है, कितनी अट्रैक्टिव है और जब मैं उसको छूता हूँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा सुकून महसूस होता है। वो उसका हाथ मरोड़ देता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया वहाँ पर आके उसे रोकती है। जिया को सीज़ियन बोलता है, "क्या तुम इसको बचा रहे हो?" तभी वो बोलते हैं, "नहीं, तुम अपना हाथ क्यों गंदा करोगी?" उसके बाद वो बियर का बोतल उठाती है और उसके बाद पहले तो उसके बाद पार पार्ट पे मारती है, उसके बाद वो सीधा उसके सर को फोड़ देती है और उसके बाद बोलती है, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के सामने ये सब कुछ बकवास करने की? मेरे हस्बैंड के सामने तुम्हारा क्या औकात? तुम हो कौन? हू आर यू? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर छी, शर्म नहीं आती ऐसे बकवास करते हुए? इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है मुझे और तुम ये बकवास कर रही हो कि मैं इससे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करती हूँ। इस दुनिया में अगर आखिरी लड़की होती तो भी मैं तुमसे प्यार।" उसके बाद पे ही बोलता है, "जिया क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो?" तभी वो दूसरा बोतल उसके सर पे फोड़ देती है और उसके बाद वो बोलती है, "देखो बस तुम कर रहे हो, उसके आगे तो कुछ नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूँ।" और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जिया के ऊपर जब वो हाथ उठाने वाला था तो हमारा सृजन उसको रोक लेता है और उसके बाद वो बोलता है, "मेरे आँखों के सामने मेरी बीवी के आगे तुम बकवास कर रहे हो और तुम इतना डियर कर रहे हो कि उसको हर्ट कर रहे हो।" तभी जिया घबराते हुए बोलती कि देखो ये बकवास कर रहा है। जो भी हम दोनों के बीच में था वो सिर्फ़ म्यूचुअल था क्योंकि मैं तुम्हें जेलस कराना चाहती थी वरना मैं इससे प्यार कभी भी नहीं करती। ये सुनने के बाद वो कुछ बोलता नहीं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वहाँ पर ये बोलता है कि मम्मी को पता चल गया तुमने मुझ पे हाथ उठाया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। वो बोलता है ठीक है जाके बताओ और तभी वो बोलता है लेकिन थोड़ी तुमने मेरी बीवी के बारे में बकवास की। मेरी बीवी ने तो सज़ा दे दी लेकिन मेरी भी तो बारी है ना। उसके बाद वो अपना सिगरेट निकाल के उसके हाथ पे जोश देता है। उसके बाद जो चिल्लाता है बेहोश सुनने लगता। उसके बाद वो बस ये बोल के वहाँ से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा मम्माज़ बॉय निकल गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सब लोग देखते रह जाते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि सिचुएशन का सिचुएशन तो काफ़ी शॉक में था, खुश था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से आज भाभी का हृदय कैसे परिवर्तन हो गया। उसके बाद हमें जिया ने बोलता है आज यहाँ पर जो भी है उसको साफ करो और इसको आगे बढ़ने मत देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ था। वो बोलता है ठीक है बॉस और उसके बाद सब लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं। जैसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद सीजियन जिया को बोलता है तो मैंने बोला था लड़कियाँ कभी भी कर्स नहीं कर सकती। तुम इतनी बुरी गालियाँ दे रहे हो उसको। किसने सिखाया ये सब कुछ? ये सुनने के बाद जिया बोलती है तुम्हारा मतलब? तभी सीजन बोलता है तुम एक स्वीट सी लड़की हो तो मैं कभी एक्सपेक्ट कर नहीं सकता था कि तुम किसी को गाली दे सकती हो। आई डोंट थिंक ये अच्छा आइडिया है। वो बोलती है क्यों नहीं दे सकती, मैं आराम से दे सकती हूँ। वो तुम्हारे बारे में बकवास करेगा तो उस टाइम पे वो बोलता है लगता है तुम काफी डेयरिंग हो गई हो। तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है ना, लेट मी नो कि क्यों चले। उसके बाद उसको किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद फिर जियान जिया को बोलता है क्यों? तभी जिया बोलती है क्या क्यों? तभी से जियान बोलता है कि तुमने सबके सामने एक एक उसको इतनी गालियाँ क्यों दी? और तभी वो बोलती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। से जियान बोलता है तुम और मुझसे प्यार करते हो। ओह! अब समझा मैं। पक्का उसके पास कोई और लड़की आ चुकी है ना इस बात की वजह से तुम उसको जेलस करवाने के लिए मेरे साथ होने का ड्रामा कर रहे हो ताकि वो तुम्हें मेरे साथ कैचअप कर सके या फिर तुम्हारे पास वापस आए। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम इतनी स्मार्ट हो। वो उसके पास आके बोलती है तुम क्या सच्ची में अकल के अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ। उसके बाद वो उससे बोलती है ठीक है अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना तो मैं फिर से उसे दोबारा गालियाँ दूँगी ताकि तुम मुझे सिखा सको कि गालियाँ नहीं देनी चाहिए राइट? बोल के उसको किस करने लगती है और उसके बाद सीज़ियन ये सोचता है कि इसको आज क्या हो गया है? मैं इसके दिल की बातें क्यों नहीं समझ पा रही? मैं कुछ और सोचता हुआ ये कुछ और कर रही है। सच में क्या हो गया है? ये वाले सीन में जहाँ पर जीजियान अपने रूम में होता है वहाँ पर बोलती है तुम्हारा हाथ कैसा है? वो बोलता है अभी थोड़ा बेटर है और तभी जीजियान को जिया बोलती है मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे ये पता है तुम मुझसे यकीन नहीं कर पाओगे कि मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं वो लड़की हूँ जो अपने एक्शन से प्रूव करूँ। इससे जियान बोलता है एक्शन से प्रूव करो और कैसे प्रूव करोगे? प्रूव करके बताओ। वो बोलती है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारा दिल जीतने के लिए, तुम्हारा यकीन पाने के लिए कि मैं सच में सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है अगर तुम सच में बाय एक्शन प्रूव करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। वो बोलती है हाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो बेड पे बहुत ज्यादा डेंजरस तरीका से बैठता है और उसके बाद वो बोलता है आओ मेरे पास। उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है और सीधा उसके गोदी में बैठ के उसको नजदीक से ऑलमोस्ट किस करने वाली थी तभी सीजन बोलता है क्या कर रही हो? तभी
सीजियन को जी हाँ बोलती है, तुम्हें तो बुलाया ना कि भाई एक्शन प्रूव करो, मैं तो बस प्रूव कर रही हूँ कि हाउ मच आई लव। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े थे, अचानक से फोन बजता है और सीजियन का तो ध्यान फोन पर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बार बार बजने की वजह से जिया बोलती है फोन बजा, पहले फोन को उठा लो। उसके बाद वो स्टॉप होता है और वो फोन को उठाता है तो और तभी उसकी माँ फ़ोन में चिल्लाई जा रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने पेट पे हाथ उठाया, अभी कभी करा, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद दोनों रुकते और रिया सोचती है कैसी माँ है, माँ तो इसकी भी है ना, लेकिन इसको सौतेला व्यवहार करती है, शर्म आनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा इसने कितना कुछ झेला होगा और पूरी लाइफ इसने एक चीज की बात है। जिया सोचती है जो उसने ना पाई उसको मैं दूंगी। तब हमें देखा जाता है अचानक से सीजी जिया की तरफ देखता है और वो बोलता है क्या वो कंटिन्यू करे जो हम कर रहे थे। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक सा नाइट स्पेंड सीजियन और जिया उसके घर चले जाते हैं, जहाँ पर मॉम तो ऑलरेडी भरी पड़ी थी। उनको काफी गुस्सा आया था जब उनको पता चला था कि उनके प्यारे से बेटे को उसके बड़े भाई ने मारा हुआ है और हमें ये दिखाया जाता है वहां पर जैसे ही वो पहुंचता है उसके बाद मॉम उसको तमाचा लगाती है और उसको गालियां देने लगती है। उसको अपने भाई को रिस्पेक्ट करने के लिए अभी कभी माफी के लिए बोलती है और तभी हमें दिखाया जाता है जिया को काफी गुस्सा आता है। वो बोलती है जो भी किया वो मैंने किया है, उसका सर मैंने फोड़ा है और उसके साथ जो भी हुआ ना मेरे वजह से हुआ है, तो आप जी जान को डांटना बंद करो। ये सुनने के बाद माँ बोलती है ओ मैं तो भूल गई थी, सारी फसाद की जड़ तो तुम ही हो, क्योंकि तुम ही दो भाई के बीच में आकर ऐसा कुछ करवा रही हो ना बोलकर। वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी तभी सीजियन उनको रोक लेता है और वो बोलता है मॉम आप अपने फेवरेट बेटे के लिए क्या क्या कर सकते हो मैं यकीन नहीं कर सकता। आप मुझे हाथ उठा सकते हो, आपका हक है क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ के ऊपर नहीं। उसने गलती कर दी मेरी वाइफ के बारे में बकवास कर कर, तो वो डिजर्व करता है जैसा वो बोल देता है। अब ये सुनने के बाद मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको गद्दार और घटिया बेटा बोलकर उसको गालियां देने लगती है जो सीजन को हमेशा ऐसे आदत था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब इस बात के लिए काफी बुरा लगता है और उसके बाद वो एक बार के लिए पूछ देता आपका बेटा है और आपकी हरकतों से मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि आपका बेटा नहीं बल्कि सिर्फ ये ही आपका बेटा है, या फिर इसलिए करते हो क्योंकि आपको कुछ पर्सनल खुन्नस है इस फैमिली से। तब वहाँ पर दादाजी भी थे और हमें दिखाया जाता है दादाजी उससे पूछते हैं कि अभी मीटिंग का क्या हाल हुआ, हमारी कंपनी का अभी लेटेस्ट अपडेट बताओ क्योंकि हम अब इसमें बहुत टाइम से आ नहीं रही है। सुनने के बाद सीजियन बोलता है डैड दादाजी आप दोनों टेंशन मत लो क्योंकि मैंने डील क्रैक कर दी है, तो हम अपने नए प्रोजेक्ट को एक्सपांड करें। जो सुनने के बाद वो काफी खुश होते हैं। उसके बाद सारा मामला यहीं पर शांत होता है और दादाजी बोलते हैं मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। उसके बाद वो उसे अंदर लेके जाओ, उसको चाय शॉप करते हैं और बोलते हैं बेटा मुझे पता। बारह में दिखाया जाता है दादाजी जो थे वो बोलते हैं मुझे पता है बेटा वो लड़की तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, वो तुमसे प्यार नहीं करती, इसी बात के से सब कुछ हो रहा है ना, तुम टेंशन मत लो। और तभी वो बोलते हैं नहीं इसको हमारे बीच में सही है। और तभी दादाजी बोलते हैं अगर इसी बात है तो 3 साल हो गया तुम दोनों की शादी हुए हुए अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। सुनने के बाद वो बोलता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता अभी उस जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार हूँ। सुनने के बाद दादाजी उसे बोलते हैं तुम जिम्मेदारी के लिए तुम ये जान लो कि हमारी फैमिली हार्डलेस होगी। और तभी हमें दिखाया जाता है जब वो तो उसे काफी अजीब महसूस होता है। दादाजी उससे बोलते हैं क्या तुम सच में नहीं चाहते बच्चा हो। ये सुनने के बाद हमारा बंदा बोलता है बच्चा होगा तो उसके बाद उसको चाइल्ड बर्थ करना पड़ेगा, चाइल्ड बर्थ पे बहुत पेन होता है, मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ को पेन झेले। सुनने के बाद दादाजी बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो उसके साथ बच्चा नहीं करना चाहती तो कोई और होगी जो तुम्हारा बच्चा कैरी करेगी। ये सुनने के बाद सीजन नहीं समझ पाता दादाजी क्या बकवास कर। और तभी सीजन को काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है और उसके बाद वो अपने रूम की तरफ जाता है और वहाँ बस अपने कपड़े उतारने लगता है और तभी वहाँ पर पेनी आती है जो दादाजी के थ्रू आई हुई थी। वो उसके नजदीक होने की ट्राई करती है लेकिन सीजन का इतना सेल्फ कंट्रोल खराब, सीधा उसका गला पकड़ता है और वो बोलता है आज तक मैंने किसी लड़की को हाथ नहीं उठाया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आज मैं तुम्हारी जान ले लूँ, हिम्मत कैसे मुझे छूने की, मुझे मेरी वाइफ के अलावा कोई छू नहीं सकता। गेट लॉस्ट बोल के उसे भगा देता है और हमें दिखाया जाता है अब सासू माँ भरी पड़ी थी, वो उसको धमकी देती है, बोलती है तुम हमारे खानदान के लिए जल्द हो सके तुम इस फैमिली से चली जाओ। ये सुनने का तो बोलते हैं कि आंटी मुझे समझ नहीं आता, आपने सीजन को जन्म दिया है लेकिन आप कभी भी उनकी सगी हो नहीं पाई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया याद कर रही थी कि किस तरह से पास्ट लाइफ में भी वो सिर्फ उसके अते की बातें सुनकर कितनी उल्टी सीधी हरकतें किया करती थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है अगर तुम इस फैमिली को हायर नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, हमने कुछ और अरेंज किया है। और उसके बाद वो पेन डरते हुए बाहर की तरफ आके वहां से भाग जाती है बोल करके आई एम सॉरी मुझे अपनी जान को समझ में आता है कुछ तो कांड हो गया। उसके बाद वो अंदर जाती है जहाँ पर वॉशरूम में ने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपना ध्यान कहीं और भटकाने के लिए अपने हाथ को काट दिया था। और उसके बाद वो उसको देख के शॉक में वो बोलती है
सीजन ने क्या किया तुमने अपने आप को हॉट क्यों किया? ये सुनने के बाद वो बोलता है क्योंकि मैं कोई ऐसी-वैसी हरकतें करना नहीं चाहता। और उसके बाद फ्लैशबैक वाला टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फैमिली वाले इसी तरह की उल्टी-सीधी हरकतें उसके साथ किया करते थे। और एक बार नशे में आकर उसने जिया के साथ थोड़ा ज़्यादा किया था और जिस बात की वजह से जिया काफ़ी हॉट हुई थी। और अभी प्रेज़ेंट में वो बोलता है मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। और मुझे नहीं पता अगर मैं अपने आप का खुद हूँ तो क्या करूँगा? ऐसी बात कैसे? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों हस्बैंड तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत को पूरी करनी होगी। उसके बाद उसको किस करती है, वो उसे रोक के बोलता है मैं शायद अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊँ, प्लीज़ मत करो, मैं रिग्रेट में जाना नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हॉट करना। वो बोलती है नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद उसको किस कर दोनों एक-दूसरे के साथ इंटीमेट हम दिखा जाता है। कुछ देर बाद जब वो उसे गोदी में उठाकर लेके जा रहा था, जिया तो नींद में थी और दादाजी उसे रोक के बोलते कि इतना अच्छा सेटअप किया हुआ था और तुमने वो बोलते जी आपने मेरी जान बचाई थी जब मेरी खुद की माँ मुझे छोड़ दी थी उस टाइम पे आपने मुझे बचाया था तो मैं आपके साथ कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। और तभी दादाजी उससे बोलने लगती कि ये लड़की कभी तुम्हारी कदर नहीं करती, तुमसे प्यार नहीं करती, हम तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे थे, इसमें हम गलत नहीं हो सकते। वो बोलता है आज के बाद इस घर में मैं कभी भी नहीं हुआ तो उसको लेके वहां से चला जाता और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सेजियान था अपनी गलती की वजह से खावची काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता है, ये हो चुकी है तो उसे सॉरी बोलता है, वो बोलती है हम कब घर का वो बोलता है हम सॉरी आपने हमको कंट्रोल नहीं कर पाया, वो बोलती है कोई बात नहीं हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और कभी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में चल अगर उस जगह पे कोई और लड़की होती तो शायद मैं उससे ज़्यादा हॉट होती। उसके बाद वो उससे बोलता है आई एम रियली सॉरी, वो बोलता है कोई बात नहीं। दिखाया जाता है दोनों में धीरे-धीरे करके एक सुलह हो चुका है। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद जहाँ पे उनके पास आती है और उसके बाद सोचती है कि मेरे पास इतना हैंडसम है और मैं पागल थी जो मैं इसका प्यार और इसको समझ नहीं पाई। उसके बाद उसके पास जाके उसके कपड़े को ओपन करती है और वो मन में सोचती है कि मैं कितनी बेशर्म हूँ, मेरे दिमाग में कैसे उल्टे-सीधे ख़्याल आ रहे हैं। बोलता है भैया मुझे पता है तुम्हारे अंदर कुछ थॉट्स है, तुम्हारी कुछ डिज़ायर मैं वो पूरी भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए क्योंकि तुम बीमार हो ना तो हम इतना नहीं कर सकते। तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। ये सुनेगा तो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई थी। वो बोलता है क्या? तभी जिया बोलती है आँखें बंद करो। जब वो आँखें बंद करता है तो वो उसको एक प्यारा सा छोटा-सा केक दिखाती है। बोलती है ये तुम्हारे लिए मैंने खुद बनाया है। ये सुनकर वो इस खुशी में तभी जिया सीज़ियन को बोलती है तुम्हें पता है आज वो दिन है जब हम दोनों एक-दूसरे से मिले थे और आज 1000 डे हो चुका है। ये सुनेगा तो बोलती है सेलिब्रेशन करने वाली कौन-सी बात है? वो बोलती है ऑब्वियसली बात है क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे को मिले हुए 1000 दिन। वो उसे बोलती है क्या तुम टेस्ट करोगे? वो बोलता है हाँ। तभी सीज़ियन को जिया मुँह में टेस्ट करने के लिए देती है, उंगली से चखवा देती है और बोलते हैं कैसा? बोलता है क्यों ना तुम खुद टेस्ट करके देखो। उसके बाद उसका किस करने ही वाला होता है। तभी जिया बोलती है अरे नहीं, 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 नहीं हम ये नहीं कर सकते क्योंकि मैं रिकवर नहीं हुई हूँ और मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ में ऐसे और सारे दिन तुम्हारे साथ हो जाए। मैं आज प्रॉमिस करूँगी कि मैं आज के बाद कोई भी गलती नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें अपने दिल से अपनाया हुआ है। तुम भी मुझ पे ट्रस्ट करो। आई लव यू और मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँ। हम देखते हैं जिया कहीं पे पास हो रही होती है और तभी उसको कोई उठा लेता है और तब हमें पता चलता है ये तो माँ बेटी की जो जिया को हर्ट करने के लिए उसे उठाए हुए थे और हमें दिखाया जाता है जिया उन दोनों को वार्न करती है कोई भी बेवकूफी ना करे क्योंकि जिया ही है जो इन दोनों की असलियत बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और तभी हमें से ये बोला जाता है कि अब यहाँ पर सीजन आएगा और इन दोनों से माफी मांगेगा और उसके नाम पे सब कुछ जो भी है इन दोनों के नाम पे कर देगा। और तभी जिया बोलती है ऐसा कभी भी नहीं होना। सीजन आप पहुंचता है और उसके बाद वो बोलता है मुझे लगा ही था हम दोनों कुछ ना कुछ बेवकूफी जरूर करोगे। बोलते हैं कि तुम आप बीबी को ढूंढते हुए आ ही गए और तभी वहाँ पर सीजियान के सामने कंडीशन रखा जाता है घुटने में बैठकर इन दोनों को सॉरी बोले और पेई के पैर पर उसका नाक रगड़े और उसके बाद उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी उस पे दे दे। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सीजन वो करने के लिए तैयार हो जाता है। जिया मना करती है, वो बोलती है कि नहीं कभी कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन सियान बोलता है मैं अपनी बीबी को बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ भले भी पैसे ना बचे मेरे पास। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीजियन जो था उसको पीटने के लिए गुंडे आते हैं, सबको बड़े आराम से पीट देता है पे और वो कहला जाता है कि ये इंसान इतना एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया को लेकर वो वहाँ से जाने वाला था और तभी सीजियन के ऊपर रॉड से मारा जाता है तो सीजियन जमीन में गिरता है। बेहोश नहीं हुआ था लेकिन जरूर था कि घायल से जरूर हुआ था। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो मदर थी उनको अच्छा लग रहा था पे फाइनली जीत रहा था। पे के पागलपन के चलते वो ऐसी उल्टी-सीधी हरकतें करती रहती थी। और तभी जिया को इतना गुस्सा आया कि वो पे की आँख में अपना हेयर क्लिप घुसवा देती है और उसके बाद क्या बोलूँ मैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। और जब मॉम उसको बचाने के लिए आती है तो मॉम को भी 2-4 तमाचा लगा ही देती है।
और उसके बाद जिया बोलती है, "आप जैसे बेवकूफ़ औरत को मैं क्या बोलूँ? क्योंकि आपने खुद ही अपनी लाइफ़ बर्बाद की। बहुत हो गया, आपने बचपन से लेकर आज तक शीजान को हमेशा एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। अगर आपको इस फैमिली में शादी नहीं करनी थी तो ना करती, लेकिन आपने इस फैमिली में शादी करके बहू वाली ज़िम्मेदारी तो नहीं निभाई, लेकिन अपने लवर के बच्चे के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो।" और तभी मम्मी बोलने लगती है कि क्योंकि मैं इसके पापा से कभी भी प्यार नहीं करती थी। दरअसल वो प्रिय के पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके जो पिता है, उन्होंने ज़बरदस्ती उनकी शादी की हुई थी और जिस बात की वज़ह से वो हमेशा शीज़ियान को एक बोझ समझती थी। पेई के पापा से प्यार करती थी और पेई के पापा से जो बच्चा उनको हुआ था, उनको उसने इस घर में अपने बच्चे का नाम दिया हुआ था, शीज़ियान का छोटा भाई बोल दिया था। और हमें दिखाया जाता है जिया, क्योंकि वो सब कुछ सच जानती थी, इसी बात की वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर थी। वो बोलती है, "अच्छा आप बोलते हो ना पेई के पापा से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है जो आपकी आँखों का पर्दा आपकी आँखों से निकाल सके और आपको उनकी असलियत पता चल सके।" और वो वीडियो दिखाती है जहाँ पर पेई के पापा बड़े गर्व से बोल रहे थे कि मुझे कोई बैकअप चाहिए था, इसलिए मैंने उसको अपने पास रखा हुआ है, मैं उसे कभी भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ और वो आराम से मैनिपुलेट हो जाती है। शीज़ियान का पापा इतना अच्छा है, वो उसका ख़्याल करता है, फिर भी वो कभी भी उससे प्यार नहीं करेगी, वो मेरी पप्पी थी। और ये सुन के तो उसे शॉक लगता है और उसके बाद वो बौखला जाती है और उसके बाद जो जिया थी वो बोलती है, आप उसकी खुद की माँ थी, फिर भी हमेशा आपने शीज़ियान को अपना सौतेला व्यवहार दिखाया, लेकिन आप टेंशन मत करो क्योंकि मैं हूँ उसके साथ, मैं उसकी वाइफ हूँ और उसे हमेशा आपसे बचाऊंगी और आप जैसे 100 लोग जो उसके बारे में उल्टी-सीधी चीजें सोचते हैं उन सबसे बचाऊंगी और कोई भी शीज़ियान को हर्ट नहीं कर पाएगा बोल के उनका मुँह बंद करवाती है। शीज़ियान फाइनली समझ आता है कि जिया उससे कितना प्यार करती है और उसके बाद जब पेई उठ के उसको हर्ट करने वाला था तो पेई को वो फिर से 2-4 लाठी लगा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि सोच अभी मत, मैं वो कोई बेचारी लड़की नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड को कुछ भी करके बचा सकती हूँ। उसके बाद वो शीज़ियान को उठाती है, शीज़ियान उसे बोलता है कि मुझे फाइनली यकीन हो गया कि तुम सच में मेरे साथ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है दादाजी काफी गुस्से में थे, लेकिन उनको सारा सच बता देती है और उसके बाद वो बोलते कि आप हमेशा से इस फैमिली के लिए एक बच्चा चाहते थे और मैं उसके साथ बच्चे करने के लिए तैयार हूँ। जितने में कहते हैं कि वो पास्ट वाली बात थी दादाजी, और दादाजी खुश होते हैं, उसे प्रॉमिस लेते हैं कि वो बहुत जल्द इस फैमिली को खुशखबरी देगी। और हमें दिखाया जाता है अब जिया जब आगे की तरफ जा रही थी तो उसकी माँ उसे मैसेज की हुई, वो याद करती है फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर जिया एक इनोसेंट लड़की, अब उसकी माँ उसके पास आके उसको तमाचा लगाती है और उसके पास उसकी माँ आके उसको तमाचा लगाती है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और मेरे इसी बात की वजह से और मैंने हमारे पापा का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये सुनने के बाद उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें फैमिली ने खरीदा हुआ है क्योंकि उसका बड़ा बेटा जो शाइको है वो तुमसे प्यार करता है, ये बोला गया है कि जितना पैसा हो सके दिया जाए। और वो ये भी बोल देते कि तुम्हारे पापा एक गैम्बलिंग एडिक्ट थे, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। और ये सुन के उसको बहुत बड़ा शौक लगा और हमें फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर शीज़ियान जब वो अपनी पुरानी जगह जहाँ पर उसको किडनैप करके रखा गया था वहाँ पर गया, वहाँ पर जाने के बाद उसको अपनी फ्लैशबैक याद आ रही थी। और दरअसल हुआ ऐसा है कि जो शीज़ियान था उसने आकर के चली गई थी, उसकी वहाँ पर रोता हुआ रह रहा था, तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है, उससे बोलती है डोंट वरी, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, उसे ट्रॉफी देती है और बोलती है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, फ्रेंड बनेंगे। अब ये पता चलता है कि और प्रेजेंट में जब शीजियान को इसके बारे में पता चला था उसे काफी बुरा लगा था, लेकिन उसको पहली नजर वाला प्यार हुआ था। अभी प्रेजेंट में हमें शीजियान को वो देख रही थी, शीजियान कुछ आवाजें लगाने की ट्राई कर रहा था, तभी वहां पर आ पहुंचते हैं कुछ लोग जो शीजियान के सोने के टाइम शीजियान बेहोश था तो हमारी बंदी को उठवा लेते। पे के अंकल थे और वो जिया को ये बोलते कि तुमने मेरे बेटे की आँख को खराब किया तो तुम्हारा भी वही किया जाएगा। और हमें दिखाया जाता है जिया अपने आप को बचाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन एंड मोमेंट पर शीजियान उठ जाता है और उसके बाद अंकल जी को वहाँ से भगा देता है। और हमें दिखाया जाता है शीजियान के उठने के बाद जिया काफी खुश होती है और उसके बाद उसे हक करती है, लेकिन शीजियान का ये सुन के तो जिया को बहुत बड़ा झटका लगता है। डॉक्टर से पता चलता है जो भी हुआ था उस बात की वजह से शायद उसको टेम्पररी एमनेशिया हो गया है। वो सब कुछ वो डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो हार नहीं मानने वाली। अच्छा मौका था उसके साथ अपनी एक नई, लेकिन मॉम तो उस पे बहुत ज्यादा ब्लेम करने लगती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया, जैसे कि वो तो हमेशा उस पर थी। और अब जिया बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी और उनको बोल देती थी ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, अगर आप मुझे किडनैप ना करती पे की साइड ना ले और वो मुझे बचाने ना आता तो आज ऐसा कुछ ना होता। अब दिल से बताओ कि आपने कभी भी जी शीजान को अपना बेटा माना है जो आज इस तरह से मुझ पर ब्लेम कर रहे हो। आंटी मुझे पता है मैं लेकिन मैं मान रही हूँ मैं उसके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट और मेरे रहते कोई भी शीजान को हर्ट नहीं करेगा, भले वो मुझे भूल जाए लेकिन मुझे पता है कल वो याद जरूर करेगा और को मैं हक नहीं दूंगी। मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बकवास करके बोल के वहां से चली जाती है। दादाजी को काफी गुस्सा आता है और उसके बाद दादाजी को भी आज एक डिसीजन लेना था, वो अपनी
बहू को बोलते हैं, आज के बाद तुम इस कमरे में नहीं रहोगी, तुम ओल्ड हाउस में रहोगी और इस घर में तुम्हें आने सीजान से तुम मिल ही नहीं पाओगी बोल करवा लेते हैं और हमें दिखाया जाता है। और ये अंदर जाती है, उसके बाद सीजान बैठा हुआ था, उसको पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो बोलता है ठीक है। और तभी वो बोलते तुम्हें पता तो चल गया होगा। हाँ, मुझे पता चला है, लेकिन मुझे कुछ याद तभी हमें दिखाया जाता है। सीजन बोलता है मुझे ऐसा फील होता है कि हम दोनों में प्यार नहीं, तभी ये दिखाया जाता है। उसे शौक में आता है। जिया को बोलता है क्या कर रही हो? तुम बोल रहे हो हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। कौन सी लड़की अगर प्यार नहीं करती तो अपनी दुनिया में कौन सी लड़की है जो प्यार ना करने के बावजूद भी अपने हस्बैंड को किस करेगी? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। और तभी वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, प्यार करते थे तो भी मेरे दिमाग पे तुम्हारी कोई भी मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब तक मुझे दोनों दूरी मेंटेन करते हैं। और उसके बाद वो बोलता है जब तक तुम खुद मुझे ना अपनाओ मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा बोल के वो बोलता है हम दोनों अलग कभी ऐसा सोचती है एक बहुत बड़ा टास्क आया है, लेकिन वो सोचते हैं मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जिया जब सीजन सो चुका था तो उसके साथ आके सोने ट्राई करती है। सीजन उसे भगा देता है, फिर से वापस आके बोलती है बाहर बहुत बारिश हो रही है, थंडरिंग हो रही है तो मुझे डर लगता है, मुझे आपको मना करता है। तो जिया बोलती है मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, थंडरिंग में दिमाग में कोई भी उल्टी सीधे ख्याल नहीं होंगे। उसके बाद वो वहाँ पर सोने देता है, लेकिन जिया कुछ देर बाद उसे बोलती है कि मुझे डर लग रहा है तो क्या तुम्हें गले लगा के सो सकते हो? हम दोनों को इतना तो कंट्रोल करने खुद ही बोला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग याद नहीं आ रही, तो तुम क्यों डर रही हो? और उसके बाद वो बोलता है ठीक है और वो उसके गोदी में सो जाती है। के बाद सुबह वाला सीन उसके लिए इतना सारा नाश्ता रेडी की थी, उसको टेस्ट करवाती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है भाभी मैं आपके लिए कुछ लेके आया था, आपने मंगाया था ना वो। और तभी अब उसका बॉस भी उठा हुआ था तो वो चुप होता है और तभी बोलता है कुछ है यहाँ पर जो मुझे नहीं पता। वो बोलता है नहीं नहीं भाई कुछ नहीं, बस मैं तो भाभी कुछ बोल रही थी तो मैं लेके आया था बोलकर वो देखे बस में क्यों? वो बोलता है क्या मंगाई हो तुम? और तभी वो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं और वो भाग जाती है। उसके बाद अचानक से कुछ आवाजें आती है नीचे रूम से, इसलिए सीजन भाग के रूम में जाता है। तो वो तो क्यूट सी लड़की एक डॉल जैसे बन के बैठी थी जो हाथ में बंदूक लेके आई थी, ऑब्वियसली टॉय वाला बंदूक था। और सीजन को बोलते हैं हंस। वो बोलता है क्या मजाक, क्या मजाक है ये? और तभी वो बोलती है मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आई हूँ। और उसके बाद उसके पास जाके बोलती है तुमने मेरा दिल चुराया है तो मैं उसको वापस ले आई हूँ बोलकर उस नकली बंदूक उसके दिल पे एम करती है, बोलती है बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कुछ याद आया? वो बोलता है नहीं लेकिन बहुत नर्वस हो रहा था। वो बोलती है ऐसे तो तुम मुझे भगाते रहते हो लेकिन तुम्हारी बॉडी तुम्हारी जुबान से ज्यादा ऑनेस्ट है, तुम्हारी बॉडी कुछ और बोल रही है। और उसके बाद वो बोलती है क्या मैं तुम्हें यहाँ पर शूट करूँ या यहाँ पर शूट करूँ? और तभी जान बोलता है जी हाँ ये क्या कर रही हो? वो बोलती है तुम्हें बहुत पसंद है ये सारी चीजें, तुम्हें याद ये सारी ड्रेस पहनती थी तो तुम कितने एक्साइटेड, तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड की थोड़ी मदद ही कर लूं, क्यों ना हम दोनों कुछ अलग तरीके से ट्राई करें। वो कुछ बकवास मीनिंग से वो बोलती है मुझे कुछ और आता है जो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो, क्या वो ट्राई करना चाहोगी? तभी वो बोलता है वो बोलती है वही जो हस्बैंड वाइफ करते हैं। और उसके बाद वो उससे बड़े पैशनेटली किस करने लगती है। जब समझ नहीं पाता कि इतनी बेशरम भी हो सकती है, बाद वो अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाता, जिस बात की वजह से वो भी उसको किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट। क्या कि आंटी और वो अपनी बेटी को लेके इस घर में आई हुई होती है, पहले उसकी माँ थी लेकिन अब तो पता चल गया है कि वो उसकी आंटी है। वहाँ पर आके वो नौटंकी करने लगती है कि मैं अपनी बेटी को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से उन्होंने अपनी बेटी को बेचा हुआ था। और काफी ज्यादा वहाँ पर आने के बाद हमें देखा जाता है वो उसका त्योहार को देखकर शौक में आती है। और तभी बाबा जी आती है, पूछते आंटी आने लगती है बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे पता है तुम प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उम्मीद है कि तुम खुश होगी। वो तुम्हारे साथ कुछ करता तो नहीं है ना? और तभी जिया बोलती है मेरे साथ कुछ करता, हाँ करता है मुझसे बहुत, और वो मुझे रानी की तरह बना के रखा हुआ। बहुत सही किया आंटी उस आदमी को मुझे भेज कर, क्योंकि अभी मैं इस घर में रानी बन के रह रही हूँ और आपको पता है उसके आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पर है। थैंक यू सो मच आंटी बोल के वहां से वो चली जाती है। और उसकी बहन को शौक लगता है मॉम ये क्या बोल रही है, हमने तो इसलिए इसको इस फैमिली में भेजा था ना ताकि ये मुश्किलें झेले तकलीफें झेले, और इस तरह से राज कैसे कर सकती है? प्लीज मॉम बताओ मुझे, अगर मुझे पता चलता है सब कुछ होता तो मैं ही आती ना। और तभी जो जिया की आंटी थी वो बोलती है कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लो, ऐसे भी जीजा की आदत गई है तो हमारे पास ऑप्शन है, जाओ जाके जीजा को अपना बनाओ। उसके बाद हमें दिखा जाता है जिया ये सब कुछ देख रही थी हंस रही थी। और रात को दिखाया जाता है जहाँ पर जब जिया की सिस्टर सीजान के पास आकर उसे पीछे से ब्लाइंड फोल्ड करती है और उसके नजदीक जाने की ट्राई करती है तो उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है कौन हो तुम? तब वो बोलते कि मैं जिया की छोटे बोला था कि आपका दवाई खाने का टाइम हो गया इसलिए मैं आपके लिए कुछ ड्रिंक लेके आई थी ताकि दवाई से पहले कुछ अच्छा मूड करो। वो बोलता है अच्छा मतलब तुम मेरी साली, अगर साली मेरे लिए कुछ लेके आई थी मुझे बताना चाहिए था, बताओ इसको मैं पीऊं? वो बोलता है हाँ पियो प्लीज। लेकिन वो बोलता है दरअसल साली से तो बात ऐसा है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है तो क्यों ना तुम पी लो।
और वो मना करती है तो वहाँ पर जिया आती है और उसके बाद वो हँसती है और बोलती है कि नहीं, नहीं बहन तुम ही पी लो। मेरा हस्बैंड जब मना करती है तो जिया बोलती है अगर तुम नहीं पिए तो मुझे अपने हस्बैंड को बोलना पड़ेगा कि तुम्हें पनिशमेंट दे। और सीजन बोलता है अगर हाथ काट दूँगा यहाँ पर तुम्हें पता नहीं कितना ज़्यादा बुरा हो। उसके बाद डर की वजह से वो पी लेते हो, उसके बाद बाहर दरवाज़ा पीटते हो, बोल रही होती है कि मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो अंदर बताओ। जिया तुम इतनी रूथलेस कैसे हो सकते हो? इतने ज़्यादा बेरहम-दिल अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ करवा रही हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मेड आती है और उसके बाद मेड बोलती है आप यहाँ पर जितना भी चिल्लाओगे कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब आपकी बेटी सुबह 4 बजे ही हँस पर जा पाएगी क्योंकि एक बार ये दरवाज़ा और उसके बाद वो वहाँ पर चिल्लाती रह जाती है और उसके बाद अंदर जिया हँसती है, बोलती है कि क्या बात है, तुमने जो किया है ना वो देखने लायक है। कौन बोलेगा कि तुम्हें एमनेशिया हो गया, तुम बिल्कुल पुराने सीज़न की तरह हो। वो बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई? जिया बोलती है तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं बोलता है नहीं, इतने लोग कैसे होते हैं मैं देख नहीं सकता, डज़न्ट मीन कि मेरी आँखें बंद है। उसके बाद सिजियान बोलता है उसको 4:30 तक वॉशरूम में बंद करो, उसके बाद उसकी तबीयत और खराब होगी, सुबह तक वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगी। उसके बाद दोबारा हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की ट्राई नहीं करेगी। फिर सुनने के बाद जिया बोलती है तुम तो कमाल हो पता है। उसके बाद उसके पास जाके बोलती है बाय द वे इतना टाइम है हमारे पास तो हम भी कुछ करें। सिजियान जिया बोलती है मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। मैंने दादाजी से प्रॉमिस किया है कि 3 साल के अंदर मैं दादाजी को 2 बोलते मैं बताना ही भूल गई। मैंने दादाजी को प्रॉमिस किया हुआ है 3 साल के अंदर मैं इस फैमिली को 2 वारिस दूँगी। तो हम लग जाते काम पर। वो बोलता है तुम कितनी सेमलेस हो, कितनी बेशर्म हो। वो बोलती है अब अपने हस्बैंड के साथ शर्म दिखानी है तो आई एम सॉरी वो शर्म मुझे नहीं है। और उसके बाद वो उसको किस करती है, दोनों एक-दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। मॉम यानी कि उसके आगे एक प्लान बनाया एक दिन कहीं जा रही होती है। वो एक पुरानी लैन उसके स्कूल टाइम उसे देखने के बाद उससे कॉफी के लिए पूछता है, दोनों कॉफी बोलता है तुम किस हो? और उसके बाद उसे पता था कि मुझे आपको उसकी मदर ने बेच दिया था और वो उस दोनों एक-दूसरे को लाइक करते थे इस बात का जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिया आज भी खड़ी होगी। जिया उसे बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कन्विंस हो ही नहीं पाता। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम उसके साथ कुछ नहीं हो, अगर बताओ मैं तुम्हें सीजन आता है, सीजन केक लेके आके बोलता है वाइफी ये बोलती है एक्चुअली मेरा दोस्त है हाई स्कूल टाइम का। तभी वो पूछता है तुम कौन हो? जी सब जिया को बोलता है सिजियान बताओ मैं कौन हूँ? वो बोलती है मेरा हस्बैंड है। और हस्बैंड सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम वो इंसान जिसने जिया को खरीदा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे तुम इंसान नहीं जानवर हो। और तभी वो बोलता है जानवर वाइफ ये कितना गुस्से में है, तुम्हारा दोस्त बहुत ज़्यादा जलता है क्या मुझसे? आफ्टर ऑल मेरे पास इतनी क्यूट सी वाइफ है। बोलकर उसको बोलता है ये मेरी वाइफ है और हम दोनों तो इसके साथ बहुत खुश हैं, तो आप मेरी वाइफ के दोस्त तो इसके अलावा बाकी कुछ नहीं, तो प्लीज़ आप यहाँ से जाओ। वो मना कर देता है तो वो उसको किस कर देता है, सामने बोलता है आई एम सॉरी हम दोनों की अभी शादी हुई है ना, तो हम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अब वो कन्विंस हो जाता है, सच बताता है पहले से उसकी जो मॉम है यानी कि जिया की सौतेली मॉम उसकी आंटी ने उसके लिए ट्रैप बिछाया हुआ था और उसको ये बोला था कि जिया आज भी उसकी याद में इसीलिए वो वापस आया था। तो उसी साथ वो उसको कार्ड देके बोलता है प्लान के हिसाब से तुम्हें ड्रॉप देकर तुम्हें किसी काम का नहीं तो जस्ट हैबिट बोल के चला जाता है। अगले सीन में जहाँ पर शीजियान और जिया उस होटल रूम में थी। शीजियान जिया को बोलता है वाइफी ये सेटअप काफ़ी अच्छा है, तुम्हारी मॉम ने काफ़ी अच्छा हुआ है सेटअप किया हुआ है। ये सुनने के बाद वो बोलते पर हम यहाँ पर क्यों आए? घर भी तो जा सकते थे। ये सुनने के बाद शीजियान बोलता है अब इतना खर्चा हो ही गया तो मैंने सोचा यूज़ कर लेते। और उसके बाद वो उसको फिर से बड़े पर्सनल लेके करता है, रोमांस कर रहे होते हैं तभी जिया उसे बोलती है तुम आज बड़े खतरनाक मूड में लग रहे हो, तुम्हारा तो एमनेशिया हुआ था ना, तुम सब कुछ भूल गए थे। लेकिन तुम्हारा स्पिरिट देख ऐसा लग रहा है कि तुम वो पुराने वाले सिजियान हो। ये सुनने के बाद सिजियान बोलता है मुझे याद है तुमने बोला था कि तुमने दादाजी को बोला है 2 साल के अंदर तो हमें अपने मिशन पे लगना चाहिए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आफ्टर ऑल एक बच्चे को पैदा करने के लिए 9 महीने तो लगते ही है, 2 बच्चे के लिए 18 महीने, तो 3 साल में 18 महीने हम वो स्ट्रेव करें तो अभी चालू करते हैं बोलकर उसके साथ वो सो जाता है। दोनों का काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होता है और सुबह भी जिया उठती है और वो सोच रही होती है कि तुम्हारा तो याद दस गया था ना, तभी जिया को वो बोलता है लगता है कल मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाया जो अभी भी तुम यही सोच रहे इतना मेहनत कर रहे हो, आराम करो ना या फिर हम दोबारा टाइम स्पेंड करें। वो बोलती है अच्छा सॉरी सॉरी। उसके बाद चीज़ें होगा ना पार्टी में तुम इमेजिन नहीं कर सकती आफ्टर मदर ने हमारे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था। तो जिया के पापा आए हुए होते, जिया अपने पापा को देखकर काफ़ी खुश होती है और लेकिन वो ज़्यादा इमोशंस शो नहीं करती और पापा सॉरी बोलते जो भी है उस बात के लिए क्योंकि अब बेटे को 30 मिनट में लेकिन बाजार के जो भी अफवाहें थी उस हिसाब से अब जिया खुश नहीं थी, लेकिन जिया बोलते हैं डैड आप टेंशन मत लो मैं बहुत खुश हूँ। डैड बोलते हैं तुम उसको डिवोर्स दे सकते हो कंप्लेंट में कंपनसेशन अगर हो पाए तो बैंक से लोन लेकर भी दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खुद देखना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर सीजन आके बोलता है हेलो डैड आई एम सॉरी हम दोनों ढंग से मिल नहीं पाए, लेकिन आप टेंशन मत लो मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक वीडियो प्ले होता है जहाँ पर देखो किस कहते हुए होटल के रूम के अंदर चली गई तो सबके सामने यहाँ पर काफी ज्यादा तमाशा होता है। दादाजी के एंड मोमेंट पर
यानी कि सारा सीन होने के बाद जो सीजन था वो सबको सच बताता है। सब लोग शॉक में आते और सीजन ये भी बोलता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, 3 साल से एक-दूसरे को प्यार करते हैं, एक-दूसरे के लिए हम दोनों काफ़ी लॉयल हैं। तो कभी-कभी हम जगह चेंज करें तो मुझे नहीं पता था कि हमारे फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पीछे-पीछे आके कैमरा लेंगे और मॉम का प्लान कहीं पर फ्लॉप होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीज़न ने ऑलरेडी अपने मदर इन लॉ के लिए सारे बंदोबस्त किए हुए थी और उनको एक्सपोज़ किया जाता है और वो उसकी असली माँ नहीं है, वो भी सबके सामने प्रूव कर देता है और तब पता चलता है सीज़ियन जो थी उसकी सीज़ियन की मौत यानी कि जिया की आंटी ने उसकी माँ को मारकर उनको रिप्लेस किया था। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर वहाँ पर पे आता है अपने एक आँख में पट्टी बाँधकर और वो बोलता है हाँ, मेरी भाभी का रिश्ता उसके साथ नहीं था लेकिन मेरे साथ ज़रूर था और वहाँ पर वो कुछ भी उल्टे-सीधे बकवास करने लगता है। सबको लगता है सीज़न की याददाश्त गई है इस बात से सीज़न चुप ही था और तभी हमें दिखाया जाता है जिया बोलती है अभी सीज़न जो था उसके सामने ही कहीं बोलने लगता है हम दोनों एक-दूसरे के साथ सोए थे, हम दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा था, बहुत सारी उल्टी-सीधी बकवास कर रहा होता है और तभी सीज़न बोलता है अगर तुम दोनों एक-दूसरे के साथ सोए होते तो तुम ज़िंदा ना होते, तुम एक आँख बंद करके ना उसके बाद वो बोलता है क्योंकि मुझे पता है ये आँख मेरी वाइफ ने बस वो एक टाइम जहाँ पर उसने जब उसकी आँख पे मारा था तो मेक श्योर कि वो कभी ना देखे उसने उसकी आँख को और ज़्यादा बुरी तरह से पता चलता है कि उसकी याददाश्त रही नहीं थी, वो सब कुछ याद कर चुका था। उसके बाद ये सब का मुँह बंद होता है और उसके बाद सीज़न बोलता है मैंने इस पार्टी को इसमें नहीं रखा था कि मेरी वाइफ बार-बार ह्यूमिलेट हो बोलकर वो अपनी वाइफ को लेके अंदर जाता है और वो डर रहा था क्योंकि फाइनली पता चल गया कि सीज़न की याददाश्त तो गई नहीं थी। सीज़न बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आई एम सॉरी मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं बताऊँगा कि मेरी याददाश्त नहीं गई है तो तुम मुझे छोड़ के चली जाती। वो बोलते क्यों? तभी वो बोलता है क्योंकि जिस तरह से तुम मुझे चीयर कर रही थी जब मुझे होश आया, जिस तरह से तुम मेरे पास आना चाहती थी, मुझे प्यार दिखा रही थी, मुझे अपनापन दिखा रही थी, मुझसे इतना कुछ कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं और क्रेव करने लगा। बोलते हैं ना इंसान को कुछ मिलता है ना, जो कभी ना मिला हो, इंसान को और तलब लगने लगती है और मुझे तुमसे कितना प्यार है मुझे पता है। तो जो चीज़ मैं तुझे लाइफ़ जिस बात के लिए तरसा हूँ, वो मुझे मिला था तो मैं और ज़्यादा चाहने लगा और मैं कहीं न कहीं सेल्फ़िश हो गया था। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ क्योंकि मुझे लगा अगर मैं बताऊँगा सबको अगर मेरी याददाश्त आई है तो तुम मुझे छोड़ के चली जाती बोल के बहुत रोने लगता है, उसे हग करता है और उसे माफ़ भी कर देती है क्योंकि मैं जो चाहती तो वही थी। उसके बाद सेजियान को बोलती है, "एक बात बताओ एग्ज़ैक्टली तुम्हें किस मोमेंट पे याद आया था?" ये सुनने के बाद वो बोलता है, "उस मोमेंट पर जब तुम ये बहाना लगा के आई थी कि तुम्हें थंडरिंग से डर लगता है।" ये सुनने के बाद वो हँसते हुए गुस्से में बोलती, "क्या मतलब तुम सब कुछ ड्रामा ही कर रही थी?" वो बोलता है, "नहीं ड्रामा नहीं बस मैं थोड़ा डर गया था कि अगर मैं बताऊँ सबको कि हम ओके तो तुम मुझे छोड़ के चली जाती। वो भी उसके साथ नहीं सोएँगे, ठीक है ना? बेड पे सोए तो भी तुम्हें कुछ करने ही नहीं दूँगी।" ये सुनने के बाद सेजियन बोलता है, "अगर आप कुछ करने ही नहीं दोगी तो दादाजी का जो प्रॉमिस था हमने किया हुआ दादाजी के सामने वो कब पूरा होगा?" बोलकर उसे उठा के लेके चला जाता है। सुबह वाला सीन वो उसके लिए ढेर सारा खाना रेडी करके बैठती है और वो बोलती है इतना कुछ मेरे लिए? तभी वो बोलता है एक्चुअली कल रात को ज़्यादा ही हो गया था ना तो मुझे पता है तुम थोड़ी एक्सॉस्टेड हो इसलिए सोचा कि तुम्हारे लिए एक अच्छे हस्बैंड होने की सारी ज़िम्मेदारी पूरी करूँ। मेरी बारी है अब तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखने की बोल के उसे बोलता है और मुझे पता है थोड़ा जल्दी और ज़्यादा था कल। उसके बाद वो बोलती है बकवास मत करो और उसके बाद सीज़ियन बोलता है डोंट वरी वाइफ मैं तुम्हें दिन में तो तुम्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊँगा। अब हम देखते हैं साब वाला सीन जहाँ पर जिया सीज़ियन को एक बड़े खतरनाक हालत में देख के शॉक में आती है। उसने अपने आप को एक टेडी की तरह रेडी किया हुआ था और अपनी फैंटेसी पूरा कर रहा था। जिया पूछती है सीज़ियन को क्या हो गया? तुम्हें कैसी चीज़ें कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो बोलता है मैंने इतने दिन इतना कुछ गलत किया तुम्हारे साथ, तुमने झूठ बोला तो मुझे सॉरी बोला है तुमने और मैं कम चीज़ और ये तो तुम्हारा फेवरेट चल रहा है ना, मुझे वो दिन याद है जिस दिन तुमने मुझे किस तरह से पटाया था, तो मैं वही पे बैक कर रहा हूँ बोल के उसको बोलता है कि क्या तुम कन्विंस हो गई? क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? बोल के बड़े प्यार से उसे बोलता है। वो बिल्कुल भी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती, वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है।